सिंह एक बार फिर से हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक अद्भुत अविस्मरणीय टॉपिक आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। बोर्ड का पेपर कैसे लिखना है। सबसे पहले एजेंडा सुन लीजिए कि क्यों हम ये टॉपिक के कवर करना चाहते हैं। बच्चों के मार्क्स कम आते हैं बिकॉज उन्हें लिखने का तरीका नहीं होता है। बोर्ड का पेपर लिखने के लिए जो प्रैक्टिस करनी होती है उस प्रैक्टिस में कमी होती है और इसीलिए ये टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक मैंने रखा है बोर्ड का पेपर कैसे लिखें। रीजन प्रैक्टिस की कमी रहती है और दूसरा कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। भाइयों और बहनों मित्रों, आप सबको ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं कि अगर ये दोनों में कमी रह गई है तो आपके बोर्ड का पेपर अच्छे तरीके से लिख पाना मुश्किल है। बातों को यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स कुछ नंबरिंग करके मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। आप सपोज करो, अजम्पशन करो, अरे मैथ का टीचर क्या करता है, माना कि x बराबर फलाना, माना कि y बराबर धमाका। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, सपोज करो कि आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड के एग्जाम हॉल में बैठ गए हो। एक बोर्ड का एस्पिरेंट्स होने के नाते आप सबका यह कर्तव्य बनता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें और आपका कर्तव्य है कि आप अपने परीक्षा के लिए अपने आप को 100% तैयार करें। आप युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, कोई हथियार ले जाना ना भूलें। यहां पर सबसे पहला रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, हमें सबसे पहले टीचर्स के द्वारा एग्जाम हॉल में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करना है। तो हमारा काम होगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पावरफुल डिसीजन। पावरफुल डिसीजन में क्या करना है, हमारे पास सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ये जो सेक्शंस हमें दिए गए हैं, इस सेक्शन में से सबसे पहले हम कौन से सेक्शन को लिखने की शुरुआत करें, इसका डिसीजन लेना हमारे ऊपर डिपेंड करता है और ये डिसीजन पावरफुल डिसीजन होना चाहिए। पावरफुल डिसीजन लेने के लिए आपके पास मेथड होना चाहिए। कैसा मेथड, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये कब पता चलेगा, जब आपने क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रहा हूं मैं और आप भी मेरी बातों को समझना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावरफुल डिसीजन लोगे जब, उसमें देखना है कि सेक्शन ए बी सी डी में से कौन से सेक्शन को पहले लिखा जाए। तीसरा बोला सेक्शन वाइज प्रैक्टिस। आप अगर 4 महीनों में लगातार घिस कर प्रैक्टिस किए हो ना, आपके बोर्ड में A1 और A2 ग्रेड आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर प्रैक्टिस सही रास्ते पर की गई हो तो। चलते सब हैं, मेहनत सब करते हैं, फीस सब भरता है, पढ़ाई सब करता है, मार्क्स भी पेपर भी सबके अच्छे आते हैं। मार्क्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, भैया पेपर कैसा गया था सर, बहुत अच्छा गया था, बड़ा मजा आ रहा था। हाँ भाई तुम्हारा पेपर कैसा गया था सर, बहुत मस्त बहुत मस्त। जब मार्क्स आता है, हाँ इतना कम, किसी का इतना ज्यादा। ये सब पता है क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर प्रैक्टिस। लोग ध्यान नहीं देते हैं मानसिक रूप से। तो ठीक है ना। अच्छा, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को साइंस की मैंने सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करवाई है। साइंस के सेक्शन वाइज क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, यूट्यूब वीडियो पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको यूट्यूब वीडियो पर भी अवेलेबल करा दूंगा। तो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन डी जो होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसका प्रैक्टिस करना आसान होता है। सेक्शन सी जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसका प्रैक्टिस करना आसान होता है। लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी का प्रैक्टिस में थोड़ा सा क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो इसका मतलब ये समझो कि सेक्शन डी, सेक्शन सी, ये सब क्या है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं हमारे। तो हम पेपर के लिखने की शुरुआत सेक्शन डी से कर सकते हैं। सेक्शन कोई भी आप शुरुआत करो, डजंट मैटर, लेकिन सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन है ना, उसकी नंबरिंग भी आप वैसे आगे पीछे कर सकते हो। जैसे सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन आता है तो उस चारों क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन सेक्शन डी के क्वेश्चन को सेक्शन सी में नहीं लिख सकते, सेक्शन सी के क्वेश्चन को सेक्शन डी में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है ना। जहां से मिले वहां से बटोर लो, कहीं पर भी कुछ भी छोड़ना नहीं। इस वीडियो से भी अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप बटोर लो और दूसरों को भी बटोरने में मदद करो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट देखो लिखा है लॉ ऑफ बेस्ट बेटर गुड। एक नियम होता है जिस नियम को हम लोग बोलते हैं बेस्ट बेटर गुड, है ना। नॉर्मल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट, आपका चारों सेक्शन में सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छी तैयारी किसकी है। मान लो कि मैं अपने हिसाब से बताऊं, मेरा जो मेंटालिटी है, मेरी सबसे अच्छी तैयारी सेक्शन डी की है, तो मैं सबसे पहले पेपर में सेक्शन डी से लिखने की शुरुआत करूंगा। सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है। मान लो मेरा बेटर जो है, सी सेक्शन जो है थोड़ा मेरा बेटर है, मतलब बेस्ट से कम है लेकिन गुड से अच्छा है, तो मैं सेक्शन सी के लिखने की शुरुआत करूंगा। उसके बाद मैं सेक्शन बी के लिखने की शुरुआत करूंगा। इन केस आप हमेशा एक चीज याद रखना, सेक्शन ए को पहले कभी भी मत लिखना। हाँ, जो लिख सकता है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, पावर है, स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है ना,
वो लिख सकता है। लेकिन मैं जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं उस तरीके से आप 3 सेक्शन को मेंशन करना और तीनों में से बेस्ट बेटर गुड को चॉइस करना और उसके हिसाब से जो बेस्ट हो उसको पहले लिखना, जो सेक्शन बेटर हो उसके फिर बाद लिखना और जो सेक्शन गुड हो उसके बाद लिखना, तब जाके लास्ट में सेक्शन है मेंशन करना। रीजन क्या है वो बताता हूं। यहाँ पे लिखा मुझे सब आता है, तुझे मार्क्स देने आना चाहिए। वाह रे अरे रे रे रे, स्टूडेंट का एटीट्यूड तो देखो, मुझे सब आता है तुझे मार्क्स देने आना चाहिए। यानी इतने फुल्ली सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि उसको अच्छे से पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट, कम ऑन अगेन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपने जैसे ही सेक्शन डी लिखा जो बेस्ट है आपका सबसे, तो बेस्ट आपने देने की कोशिश की थी, वहां पे जहां पर आपने बेस्ट देने की कोशिश की वहां पर सामने वाले के लिए इंप्रेशन भी बेस्ट पड़ेगा, सामने वाला आपको मार्क्स भी बेस्ट देगा। ओके आगे, अब देखो सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी तीनों मिला के हो जाते हैं 56 मार्क्स। आप लोगों ने 8वीं 9वीं में एग्जाम दिया होगा या मिड एग्जाम दिया होगा, 50 मार्क्स के लिए 2 घंटा लेते हो कि नहीं लेते हो। यहाँ पे 56 मार्क्स है तो चलो मैंने आपको दे दिया 2 घंटा 15 मिनट। कितना टाइम दे दिया? 2 घंटे 15 मिनट में आपने 56 मार्क्स कवर कर लिया, यानी कि सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी आपने कवर कर लिया। रह गया सेक्शन ए। सेक्शन ए होता है 24 मार्क्स का। 24 मार्क्स के सेक्शन ए होता है जिसके लिए हमारे पास पूरे टाइम बचे हुए हैं 1 घंटे। हमें एग्जाम में टाइम दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट, इसमें से 15 मिनट निकाल दो, 3 घंटा मानकर चलो। 3 घंटे में 2 घंटा 15 मिनट आपने दे दिया सेक्शन डी, सेक्शन सी और सेक्शन बी के लिए। सेक्शन ए के लिए हमारे पास बच गए 45 मिनट, और सेक्शन ए में जानते ही हो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप कवर कर सकते हो। यानी बहुत ही कम समय में आसान तरीके से पेपर को कंप्लीट किया जा सकता है अगर सिस्टमेटिकली लिखें तो। ठीक है, उसके बाद ये हमारे 3 पॉइंट यहां पे क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट लिखा है क्लियरली मेंशन द सेक्शन एंड नंबरिंग। आप कोई भी नया सेक्शन शुरू करते हैं तो उसको नए पेज से शुरू करने का, ठीक है ना, नया सेक्शन नए पेज से होना चाहिए और सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन है उसकी नंबरिंग व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। और देखो जब भी आप कोई सेक्शन लिखते हो ना तो उसको बड़े अक्षर में लिखो। सामने जो आंसर शीट चेक करने वाला होता है ना उसको कंफर्म क्लियर होना चाहिए, उसको मेंशन दिखाई देना चाहिए कि बंदे ने है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसने बड़े अक्षर में सेक्शन को मेंशन किया हुआ है। तो सेक्शन को बड़े अक्षरों में मेंशन करना है आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये सप्लीमेंट्री का एक पेज मैंने बनाया, आपको पता है ये सप्लीमेंट्री का पेज है, ये अपर हेड मार्जिन लाइन होता है और ये साइड मार्जिन लाइन होता है, ठीक है ना। अपर हेड मार्जिन लाइन छोड़ दो, मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन सी, आपने क्या लिख दिया? सेक्शन सी बड़े लाइन में लिख दिया, ये सेक्शन सी लिख दिया, ठीक है। 35वां नंबर आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखने का आंसर 35, क्या लिखोगे? आंसर 35, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने बहुत बार बोला होगा कि ये मार्जिन लाइन के बाहर एक ऐसी पतली सी लाइन लेने का, ठीक है ना। आंसर जिस लाइन में लिखे हो ना, इस लाइन में आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन में कुछ नहीं करने का, क्योंकि सामने वाले को कंफ्यूजन होता है। आंसर 35 लिख दिया, आपको कोई एरो लेना है, कोई पॉइंट लेना है, आप इसमें लो, ठीक है ना। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं ये वाली लाइन बनाने के लिए क्यों बोलता हूं। बहुत सारे बोर्ड के ऐसे सफल स्टूडेंट्स हुए हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया है, बहुत सारे जिसके A1 ग्रेड आए हैं, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम की भी मैं बात कर रहा हूं, इवन मैंने खुद ने भी फॉलो किया था इस चीज को, है ना। तो मेरे भी अच्छे खासे परसेंटेज आए थे, मैं नहीं बोलना चाहूंगा कितने आए थे, लेकिन बहुत अच्छे आए थे, मैं सेटिस्फाइड था उतने से, है ना। और ये आप ये जो लाइन बनाया हुआ है ना, इस लाइन को, ये दूसरा मार्जिन लाइन इस एरो के लिए बनाया गया ताकि पॉइंट पर्टिकुलर क्लियर हो, ठीक है ना। और आंसर का नंबरिंग आप इधर लिख सकते हो, जैसे आंसर 35 नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप 35 सिर्फ लिखो, 35 लिखो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा रहता है ना प्रश्न क्रमांक, ऐसा लिखा रहता है, तो आप प्रश्न नंबर नहीं लिखने का, आपको आंसर नंबर लिखने का। 35 लिखा, ये एरो मार मार के हमने क्या कर दिया? आंसर लिख दिया, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आपका पैटर्न होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है 5वां, डू नॉट फियर, डरने का नहीं। क्यों डर वाली बात बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं, पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे होते हैं, हेजिटेशन होता है, मन में ये रहता है, कसम से मतलब मैं खुद एग्जाम दिया हूं ना बोर्ड का, मेरे को तो लग जाती थी भाई, जोर से लग जाती थी मेरे को, एग्जाम एंटर करने से पहले रोज का हो गया था मेरा। तो ये डरने का नहीं, डू नॉट फियर। अच्छा, डर कब लगता है? कोई स्कोर आता है, चेक करता है, वो डर गया तो मर गया, डर गया तो मर गया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। वो चेक करने आते, चलो उठो चेक कराओ क्या है, एकदम चुपचाप पोलाइटली खड़े हो जाने का, चेक करवा देने का, लो जे वो चेक कर लो, जो भी करना है। स्कोर आते रहते हैं चेक करने के लिए, टीचर्स आते हैं चेक करने के लिए। मानसिक संतुलन को एकदम बनाए रखने का, कंट्रोल में रखने का,
घर से निकलते हो जब पेपर देने के लिए तो मम्मी बोलती है दही खिला के भेजती है, या फिर खुद भी दही खाकर जाते हो, तो हल्का बस ये दही खाने की जो प्रथा है ना, दही चीनी खाने की प्रथा धार्मिक रूप से भी है कि भाई अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। साइंटिफिक इसका ये है कि भाई आप जा रहे हो 3 घंटा 4 घंटा कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, बैठे रहोगे, बैठे बैठे आपके पेट में जलन ना होने लगे, तो वो दही जो रहता है ना हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज को कंटिन्यूस मेंटेन बनाए रखता है, तो हमें प्यास व्यास नहीं लगती है और हम तेजी से बैठकर एनर्जेटिक रूप से एग्जाम के पेपर को लिख सकते हैं। ठीक है, 5वां हो गया। 6 नंबर में लिखा है गुड हैंड राइटिंग। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अगर आपका हैंड राइटिंग गुड है तो आपका रिप्रेजेंटेशन ही आपका पहचान है। आपने कौन हो, आपने क्या पेपर लिखा, मैं कौन हूं, मैंने क्या चेक किया, मुझे थोड़ी पता है। बारकोड स्टिकर लगा होता है, उसपे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है कि आपका नाम क्या है, मैं आपको जानता हूं कि नहीं जानता हूं, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग ही आपकी पहचान बनती है भाई। आपका रिप्रेजेंटेशन ही आपका पहचान है। जैसा रिप्रेजेंटेशन आप करोगे वैसा ही आपको मार्क्स मिलेगा। ज्यादा मार्क्स कवर करना चाहते हो तो सामने वाले को पढ़ने आना चाहिए, आपने जो भी लिखा सामने वाला पढ़ पाना चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो हैंड राइटिंग अच्छी हो। ठीक है, ये 6 नंबर। 7वें नंबर पे आप देखो, डू नॉट गिव एनी टाइम लिमिट टू एनी सेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है पर्टिकुलर सेक्शन को टाइम देते हैं, सेक्शन डी के लिए आधा घंटा, आधे घंटे में मेरे को सेक्शन डी कंप्लीट करना है। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टाइम अगर सेट करते हो वो अलग चीज है, वो आपने प्रैक्टिस की है। कभी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप है ना टाइम लिमिट नहीं रखने का। उससे क्या होता है, मान लो 25 मिनट आपने रखा है सेक्शन बी के लिए और 25 मिनट में नहीं हुआ, 45 मिनट में हुआ, आप पैनिक हो जाओगे, स्ट्रेस लेने लगोगे, टेंशन लेने लगोगे, घबरा जाओगे। हमेशा आपको एक तरीका आना चाहिए, वसूली करना सीखो। क्या सीखो? वसूली करना। वसूली कैसे करते हैं? मान लो सेक्शन सी शुरू किया, 35वां आ रहा है, 36वां आ रहा है, 37वां आ रहा है, 38 नहीं आ रहा है, पेज छोड़ दो। मार्जिन लेके कि कितने पेज में या कितने एरिया में हम उस आंसर को लिख सकते हैं, उस पेज को छोड़ना को ही बोलते हैं वसूली करना। अरे भाई बोर्ड का पैसा ना भरा है भैया, पैसा भरा है, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो वसूली करना सीखो, है ना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर, तो उसके लिए थोड़ा सा पेज छोड़ दो, या अपने हिसाब से कि आप उस क्वेश्चन के लिए कितना आंसर लिख सकते हो, ठीक है, उतना पेज छोड़ देने का, उसको बोलते हैं वसूली करना। लेकिन बाद में उस क्वेश्चन को अटेंड जरूर करने का। ये इसलिए वसूली करने का ताकि आगे का कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, है ना, टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए होता है वसूली करना। नेक्स्ट आता है लेस कटपीट। बहुत ज्यादा कटपीट नहीं करने का, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने लिखा 25, है ना, इसको काट के 45 लिखना है, तो पेंसिल से 25 के ऊपर ऐसा अंडरलाइन करने का और यहाँ पेन से 45 लिख देने का, ठीक है ना। बस लेस कटपीट करने का, ज्यादा कटपीट नहीं। कुछ लोग ऐसा कर देता है, ये सब नहीं करने का, है ना। क्लियरेंस होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। पेपर शुड नॉट गेट टीयर। कभी कभी क्या होता है, हम कोई डायग्राम बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो रबर से जब मिटाते हैं तो क्या हो जाता है, पेपर क्या होता है, टीयर, फट जाता है। पेपर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ। आप लोगों को पता है कि हम इस तरीके के सप्लीमेंट्री में प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों की, जो बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न की तरह होती है। तो बिल्कुल आप उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में प्रैक्टिस मत कीजिए, सप्लीमेंट्री में प्रैक्टिस किए रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्रैक्टिस ही आपको अदा कर रहा है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आपने बहुत अच्छी तैयारी की है ऐसा माना जाएगा, और उसका बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। ये आप लोग को जीवन भर काम देने वाला है। यूज पेंसिल फॉर मिस्टेक। आपका अगर कहीं पर मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए आप पेंसिल यूज करें, जैसा कि मैंने यहां पर बताया। पॉइंट नंबर 9, गेट सेट फ्री बिफोर 10 मिनट। एग्जाम खत्म होने के 10 मिनट पहले आपको फ्री हो जाना है, एकदम स्वतंत्र हो जाना है। फ्री मतलब क्या कि आप देख लो, क्योंकि 10 मिनट जब खत्म होने का रहता है तो सब बोलते हैं टीचर्स, चलो देख लो, कोई बाकी तो नहीं रह गया, डिटेल भरना बाकी रह गया, डिटेल भर दो, कोई देखो कितना पेज लिखे हो, गिन के देख लो, उसको लास्ट में जो पेज बचा है उसको काट दो, ऐसा ऐसा सब बोलते हैं, तो दिमाग टेंशन में आ जाता है। तो कोशिश करने का कि 10 मिनट पेपर पहले कंप्लीट कर लेने का, फ्री हो जाने का, और फिर चेक कर लेने का कि कोई आंसर तो गड़बड़ नहीं हो गया, कुछ छूट तो नहीं गया, ऐसा पेज पलट के कहीं व्यवस्थित कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है। ये कर लोगे ना तो ये माथा पच्ची नहीं होगा, जो लास्ट टाइम में माथा पच्ची होता है, फटाफट बांधने वाला, ये सब से बचना है। तो गेट सेट बिफोर 10 मिनट, ये चीजों का ख्याल रखना। नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फिजिकली, अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करो। तो ये तो मैंने बता दिया कि बोर्ड का पेपर कैसे लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड का पेपर आप लिखते हो तो उसको चेक कैसे किया जाता है। तो एनालिसिस करके मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में कि बोर्ड का पेपर चेक कैसे होता है और उसके बेस पर आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन आप देख ही रहे हो कैसा चल रहा है, ऐसे में आप घर पर रहे, सुरक्षित रहें। बहुत ज्यादा पीक लेवल जाने वाला है, और इस तरीके से आपके जब तक बोर्ड का एग्जाम का नया टाइम टेबल नहीं आ जाता तब तक आप अपनी तैयारी को कमी ना आने देना। ये समय है, ये समय है प्यार का, आप अपने समय का यूटिलाइज कीजिए।
ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मौका है जो चाहते थे कि हम और ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो स्कोर करने का समय है, स्कोर करें। आपके पास पढ़ने का रीजन नहीं है, आप मेरे से रीजन मांगे, मैं आपको पढ़ने का रीजन दूंगा। रीजन और विजन जब क्लियर होता है तब रिजल्ट गुड बेटर बेस्ट आता है। और ऐसे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।